नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहां अमृता अविनाश को ऐसे चिल्लाते हुए देख कमरे से आ जाती है और फिर वो चिल्लाने लगती है अपने माँ बाप पे और कहती है कि मैंने आज तक कभी आप लोगों को शांति से बैठे हुए नहीं देखा। जब देखो तब लड़ाई झगड़ा। घर पे तमाशा करके काफ़ी नहीं था क्या जो आप मेरे घर आकर के तमाशा कर रही हैं, मेरे पति पे चिल्ला रही हैं। आज तक मैंने कभी अभी को इस तरह से नहीं देखा। आपकी वजह से मैं उसे इस हाल में देख रही हूँ। आप क्यों ऐसा करती हैं? आप दोनों को अगर झगड़ा करना है, जो करना है अपने घर जाकर कीजिए, मेरे घर में आकर तमाशा मत कीजिए। मैंने बहुत सोचा कि शायद अब आप बेहतर इंसान बन गई हैं, शायद अब आप मुझे समझ रही हैं, तो हो सकता है कि अब आप मेरे साथ अच्छे से रहेंगे। पर आप तो अभी भी लड़ाई झगड़े में उलझी हुई हैं। इससे बाहर निकल नहीं सकती क्या आप? बेवजह का चिल्लम चिल्ली। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को इतना झगड़ा करने में मज़ा कैसे आता है। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग ऐसे क्यों हैं, क्यों इतना आपको वायलेंस पसंद है। अब अभी अमृता की ऐसी बातें सुन अमृता के पास जाता है और अमृता को कहता है प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम इस सब में मत पड़ो, मैं हूँ, संभाल लूँगा। और मेरी गलती थी, तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं जानती हूँ ये लोग कैसे हैं, बचपन से देखते आई हूँ। छोटी थी इसलिए कुछ नहीं कहा, और माँ बाप हैं इसलिए भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शायद वो सही होंगे अपनी जगह। हो सकता है मैं ही गलत सोच रही हूँ। खुद को समझाती थी, लेकिन गलती मेरी नहीं थी, गलती इनकी थी, क्योंकि ये कभी नहीं जान पाए कि एक बच्चे के सामने क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। खुद को पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स का मतलब भी नहीं जानते ये। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। बस ये शांति से यहाँ पे आए हैं, ठीक है, लेकिन ये जाना चाहें तो जा सकते हैं। पर मैं चाहूँगी कि आप रात में रुक जाएं, खाना वाना खा लीजिए, कल सुबह चले जाइएगा। इस पर उसके पिता कहते हैं तुम्हारा घर है ना, सब कुछ तुम्हारा है ना, तो मैं जा रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ उससे कहती है आप क्या कर रहे हैं? हाँ, पहले हम लोग झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे और आप ऐसे गुस्से में चले जाएंगे। दामाद ने कितना कुछ बनाया है। यहाँ रुकिए। नहीं, ये चाहती है कि हम यहाँ से चले जाएं। ये नहीं चाहती, बस ये हमारे गुस्से से लड़ाई से तंग आ गई है, और ये कॉमन बात है। आपने डॉक्टर की बात नहीं सुनी थी क्या? डॉक्टर की बात वो झूठ कह रहा है, इसे ऐसा कोई इच्छा नहीं हुआ है, खाली बीमार होने का नाटक करती है। बीमार कुछ नहीं है, ये सब ठीक है। ये दिख नहीं रहा है, सब ठीक है इसके साथ, बस एक चेहरा जल गया है, वो भी इसलिए क्योंकि इसकी गलती है। क्या कहा आपने? मेरी गलती है। ये सुनने के बाद अमृता की आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे, और ये सुनकर अभी भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं, और आपको कोई हक नहीं है अपनी बेटी को इस तरह से ब्लेम करने का। और आप जो कह रहे हैं, आपको सच में यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब बस बहुत हो गया। मैं अपनी पत्नी को इस हाल में नहीं देख सकता। अब जा सकते हैं। आपको आशीर्वाद देने के लिए भी नहीं आना होगा शादी में, कुछ नहीं करना होगा आपको, मैं सब संभाल लूँगा। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं गुस्से में ही। उसी रात गुस्से से जब उसके पापा बाहर निकल जाते हैं और उसकी माँ उनके पीछे चली जाती है, तो उनकी माँ रास्ते भर में कहती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था अपनी बेटी के साथ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके चेहरे ख़राब होने में उसकी क्या गलती है? गलती तो उस लड़के की है ना, जो चोर जबरदस्ती उसके घर में घुसाया। गलती किसकी है? उसकी तो नहीं है ना। किसी पे भरोसा करना किसी की गलती नहीं होती है। उसने भी चाहा था कि उसके माँ बाप अच्छे इंसान बने, उसने फिर से हम पे भरोसा किया था, पर आपने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। फिर से आपने उसे गुस्सा दिलाया, उसे खुद से दूर कर दिया। क्यों करते हैं आप ऐसा? ताकि वो मज़बूत बने। मज़बूत बनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को इस तरह से दर्द दे। जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छा नहीं बनना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कभी उसके साथ अच्छा नहीं था, और तुम भी अच्छी नहीं थी। तो उसके साथ अच्छा बनने का अब दिखावा करने का कोई मतलब नहीं।
मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ अच्छा बनना चाहती हूँ, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की है वो दोहराना नहीं चाहती। हाँ, दोहराना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं उसके साथ कभी अच्छा कर पाऊँगा या नहीं। आपने ये जानबूझकर किया है ना? हाँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद वो अभी भी उम्मीद कर बैठती कि उसके माँ बाप उसके साथ रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो उम्मीद करे और फिर उसी उम्मीद में उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाए। वह अब एक नई परिवार में जा रही है, उस परिवार के साथ वो खुश रहेगी, मुझे यकीन है। लेकिन उसे कोई तकलीफ़ हुई तो उसके पास कोई नहीं होगा जो उसे संभाल सके। हम तो कभी उसके साथ थे ही नहीं, और ना ही हम कभी उसके साथ रहेंगे। हम तो बस उसके साथ एक दिखावे में थे कि हाँ, हम उसके माँ बाप हैं। अमृता के पिता कहते हैं अमृता की माँ से कि अमृता बहुत अच्छी माँ बनेगी। मुझे यकीन है वो हमारे जैसी नहीं बनेगी और अभी भी बहुत अच्छा फादर बनेगा। हाँ, बहुत अच्छे से पता है कि वो दोनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हमने जैसी उसी ज़िंदगी दी है, वो ज़िंदगी से एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हम उसके साथ अच्छा नहीं कर सकते, अच्छे से नहीं रह सकते? सच कहूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फिर से उसके साथ बुरा ना कर दूँ। अगर ऐसा हुआ तो कहीं उसे तकलीफ़ तो नहीं होगी, उसे दुख तो नहीं होगा, उसे परेशानी तो नहीं होगी। आप अपनी बेटी को दर्द नहीं देना चाहते हैं, ये मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे उससे दूर मत कीजिए। ठीक है, तुम दोनों के बीच अगर रिश्ता अच्छा है तो तुम संभालो उसे। अच्छा ही है कि तुम उसे संभालोगी तो कोई तो होगा उसके साथ जो उसके अच्छे बुरे हर वक्त में उसके साथ हो। तुम बनो एक अच्छी माँ, मैं तो नहीं बन पाऊँगा। फिर कभी सोचूँगा उसके बारे में। फ़िलहाल जो है, जितना है उतना काफ़ी है। क्या आपको बुरा नहीं लगता कि आपकी बेटी आपसे दूर रहती है, आप पे गुस्सा करती है? नहीं, बल्कि प्राउड महसूस होता है। उसने सबके खिलाफ़ जाकर अपनी ज़िंदगी संवारी, एक बेहतर इंसान को चुना अपने पार्टनर के तौर पर। कभी कभार तो सोचता हूँ कि मेरी बेटी अभी के लायक ही नहीं है, वो जितना अच्छा है। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। हमारी बेटी को देखो, गुस्सैल, नकचड़ी, झगड़ेलू, और उसे देखो शांत। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों में फ़र्क है इसलिए दोनों साथ हैं। हम दोनों में भी तो कितना फ़र्क था, फिर भी हम साथ हैं आज भी। ये बात तो सही है। हाँ, मुझे वो थ्योरी याद आ रही है। कौन सी? वो दो अपोजिट वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बकवास बंद कीजिए, आपको यही सब सोच रहा है? हाँ, फिर वो दोनों ऑटो रोकते हैं और फिर ऑटो में चढ़कर घर चले जाते हैं। और इधर अभी अमृता को शांत कर उसे कमरे में लेकर जाता है और फिर वो उसके आंसू पोंछता है और कहता है, क्या तुमने हस्बैंड कहा मुझे? इस पर अमृता खामोश हो जाती है, क्योंकि अविनाश काफ़ी देर तक तो वो सुनकर अभी अमृता के मुंह से ये हैरान था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि अमृता का मूड कैसे ठीक करे। इसलिए उसने यही बात छेड़ दी कि क्या तुमने मुझे अपना पति कहा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे अपना पति कहा। ये सुनकर अमृता हैरान होती है और कहती है, तुमने नोटिस किया? हाँ, अब मेरी पत्नी गुस्से में भी कितना अच्छे से बोल रही है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तो मतलब अच्छा तो लगेगा ही ना, दिल गार्डन तो होगा ही। ज़्यादा मत सोचो, मुझे भूख लगी है। तुम्हें कितना भूख लगता है बताओ तो? तुम प्रेग्नेंट वगैरह तो नहीं हो ना? तुम पागल हो क्या? हम दोनों के बीच कब ऐसा कुछ हुआ है जो मैं माँ बन जाऊँगी? अब बात तो सही है, कहीं कोई और तो नहीं है? तुम मजाक में भी ऐसी बात कैसे कर सकते हो? क्योंकि मुझे
इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मतलब ये कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम पे भरोसा भी करता हूँ, लेकिन अगर तुम किसी और के साथ जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं खुश रहूँगा क्योंकि तुम खुश हो। तुम पागल हो। तुम कैसे ऐसा किसी को जाने दे सकते हो? तुम मुझे कभी नहीं जाने दे सकते, समझे? तुम्हें बुरा लगा? हाँ, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं चली जाऊँ किसी के साथ? मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तुम्हें पूरी ज़िंदगी मेरा ख्याल रखना होगा। तब तो तुम्हारे लिए मैं जल्दी से डिनर लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। अब इतनी भूख लगी है तो अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल तो रखना बनता है। तुम थोड़ा आराम करो, मैं खाना लेकर आता हूँ। मैं आराम करके थक गई हूँ, मुझे काम करना है। मैं बोर हो रही हूँ। तुम क्या करने वाली हो? मैं घर की सफाई करूँगी। तुम सच में पागल हो। हमें कल पुलिस स्टेशन जाना है, तो तुम अच्छे से सोच लो कि क्या कहना है क्या नहीं। अगर इतना ही टाइम है तो इस बारे में सोचो, क्या कहना है। जो हुआ है वो कहना है और सच कहना है। तुम झूठ नहीं कहना है चाहती। इसमें झूठ कहने जैसी कोई बात नहीं है। गलती उसकी भी है और गलती मेरी भी है। गलती उसकी है क्योंकि वो ऑब्सेस्ड हो गया था, और गलती मेरी है क्योंकि मैंने उस पर भरोसा कर लिया था। मुझे लगा वो प्यार करता है लेकिन वो पागलपन नहीं करेगा, लेकिन उसने पागलपन किए और ये मेरी गलती थी। मुझे उससे दूर रहना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि उसे बात करूँगी तो वो संभल जाएगा, समझ जाएगा, वो अच्छा इंसान बन जाएगा। ये मेरी गलती थी कि मैंने उसे अच्छा इंसान बनने की बारे में सोचा। अच्छा, तुम सच में बहुत अच्छी हो, इसलिए तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ज़्यादा मत सोचो, मुझे खाना चाहिए। अमृता शर्माते हुए ये बात कहती है। फिर अविनाश किचन में जाता है, रोटी बनाने लगता है। उसी टाइम वो उसके माँ बाप का कॉल आता है। उसी वक्त अविनाश अपने माँ बाप का कॉल देख करके पहले तो इग्नोर करता है, फिर सोचता है कि नहीं उठा लूँ। फिर वो कॉल उठाते हैं और फिर उसके माँ बाप कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्या मतलब? मैंने न्यूज़ देखी। न्यूज़ में वैसे तो फटाफट न्यूज़ में आया, तो तुम्हारा घर देखा तो मैं समझ गया। क्या तुम सच में किसी लड़की के साथ रहते हो? पापा, मम्मी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं एक लड़की के साथ रहता हूँ। सच कहूँ तो मैं उसके साथ 5 साल से रह रहा हूँ, पर हमने कभी उसे देखा नहीं जब भी मैं वहाँ आई, क्योंकि अब तब आते थे जब वो घर पे नहीं रहती थी या वो किसी बिज़नेस के सिलसिले में जाती थी। इसलिए मैं आपको तब बुलाता था ताकि आप समझे कि वो मेरा घर है और मैं आराम से रह रहा हूँ। एक्चुअली में वो उसका घर है और मैं उसके घर में पहले नौकर बन के आया था और मैं उसे बहुत पसंद करता था और अभी भी पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन उसका चेहरा, क्या वो ठीक है? आपको पता है ना क्या हुआ है? हाँ, पता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो ठीक है या नहीं ये बताओ। हाँ माँ, वो ठीक है और वो काफ़ी अच्छे से अपना ख्याल रख रही है। मैं उसका अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। क्या तुम उसका ख्याल रख रहे हो या फिर वो खुद का ख्याल रख रही है? मैं भी उसका ख्याल रख रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके साथ हूँ और मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? उसके पिता ये बात पूछ लेते हैं, जिस पर अभी कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? जिस पर उसकी माँ इस बात को टालते हुए कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, पर मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लड़का उसे डिज़र्व नहीं करता। आप अपने बेटे को कह रहे हैं कि वो उस लड़की को डिज़र्व नहीं करता। हाँ, ये इतना काइंड है, इतना अच्छा है, वो भी उतनी अच्छी है, सब पे भरोसा कर लेती है, इसलिए उसके साथ बुरा हुआ। लेकिन दोनों ही अच्छे लोग हैं, दोनों ही बुरे नहीं हैं, और ये दुनिया बहुत जालिम है। ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ये परफेक्ट नहीं है। मॉम, ये आप क्या कह रहे हैं? माँ,
आप आपको ये कैसी बातें कर रहे हैं? यही कह रहा हूँ कि तुम उसके लिए सूटेबल नहीं हो। आप उससे मिले भी नहीं हैं और आपको लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ। तूने अपनी जैसी ही किसी लड़की को पसंद किया होगा, सच्ची, अच्छी। हाँ, वो बात तो है कि वो सच्ची है, अच्छी है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ और वो भी बहुत अच्छी है और हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं हैं? क्योंकि दो अच्छे लोग एक साथ नहीं रह सकते, उसमें कोई तो बुरा होना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन हम दोनों में से मैं थोड़ा बुरा हूँ। क्या मतलब आप बुरे हो? आप बोलना क्या चाहते हो? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा तुम्हारे पापा की बात। बेटा, मैं फ़ोन रखती हूँ। तुम्हारे पापा से मैं बात करके बाद में तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है माँ, आप यहाँ आना चाहेंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं उससे शादी कर लूँ। 2 हफ्ते में हम शादी करने वाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? 2 हफ्ते में शादी? हाँ, डॉक्टर ने कहा है 1-2 हफ्ते में उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि उसकी तबीयत ठीक होते ही मैं उससे शादी कर लूँ। और अगर नहीं भी ठीक हुई तो भी मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता हूँ बस। तुम ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और मैं घर मतलब वहाँ आकर बात करती हूँ। माँ, प्लीज़ उससे कुछ भी ऐसा वैसा मत कहिएगा जिससे उसका दिल दुखे। तुम मुझे क्या समझ के बैठे हो? हाँ, तुम्हारे पिता और तुम दोनों ही बेकार हो। मुझे पता है कि मेरी बहू का मुझे कैसे ख्याल रखना है। तुम दोनों नालायक हो, पर मैं जानती हूँ कि मेरी लायक बहू का कैसे ख्याल रखना है। तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी सब। थैंक यू माँ। अब माँ को थैंक यू बोलोगे? हाँ, और पापा क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आया, तो इनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। फ़ोन रख देते हैं। फिर उसकी माँ कहती है अपने हस्बैंड से, आप बोल क्या रहे थे? उन दोनों के बीच कुछ हुआ है कि नहीं? ऐसे कैसे पूछ सकते हैं आप? अरे अपने बेटे से ना पूछूं, बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। अब ये ना पूछो कि उनके बीच कुछ हुआ है कि नहीं। क्या वो मजबूरी में तो नहीं ना शादी कर रहा है? अपने बेटे की सेफ्टी भी तो देखनी होगी ना। आप अपने बेटे की सेफ्टी देख रहे हैं और उस लड़की का? अरे उस लड़की के लिए ही सोच रहा हूँ। ये इतना लायक नहीं हुआ है कि वो किसी का ख्याल रख सके। ये तो आपको उससे पूछना होगा ना। वो लड़की तय करेगी कि क्या हमारा बेटा उसके लायक है या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस लायक है कि अभी उसकी शादी हो जाए। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं ना, खुद से दूर जाते हुए नहीं देखना चाहते। वो अब 30 साल का होने को आया। फिर भी मुझे नहीं लगता उसकी अभी शादी करने की कोई उम्र है। क्या मतलब है? हमारा बच्चा जॉब कर रहा है, शादी कर लेगा तो क्या बुरा है? अब शादी होगी, बच्चे होंगे, बुढ़ापे में क्या है? बुढ़ापे में कैसे आप रहना चाहते हैं? अभी तो हम बूढ़े नहीं हुए हैं, आप बूढ़े हो गए हैं और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, रिटायरमेंट के सर पे है। ऐसे फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, फालतू की बातें बंद कीजिए। तुम ज़्यादा सोच रही हो, मैं बूढ़ा नहीं हुआ है, तुम बूढ़ी हो गई हो शायद। क्यों, आपको नाती पोते पसंद नहीं है क्या? पसंद है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी से ये सब। आपको ना खुद से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, अपने बेटे से ज़्यादा। खुद से प्यार करना गलत नहीं होता। सेल्फ लव इज़ ऑलवेज बी हैप्पीएस्ट लव। अच्छा, तो आपने मुझसे क्यों प्यार किया? क्योंकि तुम भी खुद से प्यार करती हो। हमेशा उस इंसान से प्यार करो जो खुद से प्यार करता हो, क्योंकि जो इंसान खुद की इज़्ज़त करता है, खुद से प्यार करता है, वो इंसान हमेशा खुद दूसरों को भी इज़्ज़त करेगा, दूसरों से भी प्यार करेगा। वाह, क्या लॉजिक है आपका। हाँ, इसी लॉजिक के साथ इंसान ज़िंदा रहता है और इसी के साथ जीना भी चाहिए। खुद से प्यार करो तभी खुद को जान पाओगे। खुद से प्यार नहीं करोगे तो खुद को कैसे समझ पाओगे? इसलिए खुद से पहले प्यार करो। इसलिए तो मैंने खुद से प्यार किया, तभी तो मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुमसे प्यार नहीं होता, ये फीलिंग वाली महसूस नहीं होती, तो थोड़ी ना शादी करता। तुम्हें देखकर ही पहले फ़िदा हो गया था, पता है? वो तो अट्रैक्शन भी हो सकता है। अट्रैक्शन और लव में फ़र्क होता है। मानता हूँ कि हो जाता है लड़कों को, लेकिन मैंने ये सोचकर तुमसे थोड़ी ना शादी की थी। तुमसे सच में प्यार हो गया था। ये सुनकर तो मुझे
बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।